हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक मेरे चैनल से बहुत अलग है, बट येट ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये हम जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, ये इसलिए हमारे लिए रिलेटेबल है क्योंकि हमारा जो है, अब हम लोग में से बहुत लोग होंगे जो कि अकेले बैठ के पढ़ाई करते होंगे, जिनके पास कोई सर्कल नहीं होगा, कोई फ्रेंड नहीं होगी। जैसे अगर लड़की अगर जैसे कोई भी लड़की है अभी के समय में, अगर वो गाँव में रह के पढ़ाई कर रही है, उसके लिए बहुत टफ हो जाता है कि वो अपनी लोनलीनेस को, अपने अकेलापन को दूर कैसे करे। और ये सिर्फ़ किसी लड़की के साथ नहीं, कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस ये चीज़ मुझे भी आज ऐसा फ़ील हुआ कि मैं मतलब मुझे भी अकेला फ़ील हुआ। एंड इनफैक्ट मुझे आज नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, यही सिर्फ़ फ्रेंड के कारण, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है दोस्तों। और हम हमेशा मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि फ्रेंड का क्या रोल होता है हमारी लाइफ़ में। बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, तो उस इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। बस डिपेंड ये करता है कि वो इंसान कैसा है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो भी आप बहुत खुश रह सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेंड है, तो भी बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि है फिर भी आप खुश रह सकते हैं। हो सकता है आपको ये बात नहीं समझ आ रही हो। कहने का ये मतलब है कि जो फ्रेंड आपको समझ नहीं सकता हो, नहीं सिर्फ फ्रेंड बल्कि आपके आस-पास के लोग जो आपको समझ ही नहीं सकते हैं, उनका होना आपकी लाइफ में या ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई मैटर ही नहीं करता है। तो मेकिंग फ्रेंड इज़ नॉट अ गुड थिंग मेरे ख्याल से। मतलब मेकिंग फ्रेंड इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? मेन थिंग क्या है कि आपको ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना है जो कि गुड हो, मतलब अच्छे हों, जो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको समझने का प्रयास करें। अगर ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं या उन लोगों से आप बात करते हैं जो कि आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं उन्हें समझाने में, तो वैसे लोगों से बात करने से बेहतर है कि आप बात ही ना करें, मेरे अकॉर्डिंग। मेरे पास फ्रेंड ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ, उस एरिया में ऐसे मतलब हाई थिंकिंग वाले लोग हैं नहीं। तो हाई थिंकिंग इससे मेरा मतलब ये होता है कि बकवास वाली बातें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बातें या तो पढ़ाई के अराउंड हो या थोड़ा बहुत बिसाइड पढ़ाई, दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाटएवर। मुझे जो चीज़ें हैं ना कि अच्छी बातें मुझे सुनना पसंद है। फालतू की बातें, जैसे फालतू की बातों में क्या आता है? गॉसिप्स। अब गॉसिप्स करना, इसमें भी बातें कैटेगरी आती है ना गॉसिप्स में भी। अब कोई है बकवास वाली बातें कर रहा है, इसके बारे में, उसके बारे में, तो 2 लोगों के बारे में हमें बात करनी नहीं है। हमें बात करना है स्टडी रिलेटेड, या फिर कोई भी टॉपिक पे, हम ऐसे टॉपिक से अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन नहीं होगा हमारे बीच। वो एक अलग मतलब हमारा माइंडसेट डेवलप करता है, और वो चीज़ हम लोगों में हो ही नहीं पाता है। तो बस वही है कि अकेलापन फ़ील करना और अकेला होना इस कभी-कभी आप लोगों के लिए वो सही रहता है। क्योंकि अगर आप अकेले हो अगर आप अकेले हो, तो ये सोचने के अलावा, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, मेरे मेरे थॉट्स को समझने के लिए, तो ये बात ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है, ये बहुत कोई के साथ हो रहा है। एंड आपको एक ये बात जान के अच्छा लगेगा कि ये मेरे साथ भी होता है। तो हम सब एक जैसे हैं, किसी के पास लोग होते हैं बात करने के लिए, वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझा लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है और हम नहीं बता पाते हैं अपनी बातों को, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम अपनी एनर्जी को ये सोचने में बर्बाद नहीं करेंगे कि हमारे पास कोई नहीं है, हम क्या करें? अब ये सब तो बातें हमारे से रिलेटेड है कि ये सब चीज़ हमें प्रॉब्लमेटिक फ़ील होती है, हम अकेलापन फ़ील करते हैं, हमारे पास कोई नहीं बात करने के लिए, कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई नहीं है, चलो, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये मानना होगा कि आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, एंड मेन थिंग कि आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए।
मेरे पास अगर नहीं है तो आई विल एक्सेप्ट इट कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो उसके लिए भी एक चीज़ है कि मैं जो करती हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसको बोलते हैं, ऐसे तो जर्नलिंग बोलते हैं, मेबी स्पेलिंग गलत हो, लेकिन आप इसे एक बार देखिएगा। इसका मतलब होता है डायरी मेंटेन करना। अब डायरी में आपको कोई हिसाब-किताब नहीं लिखना, बस वो बातें लिखनी है जो आप सोच रहे हो। इससे क्या होगा, जैसे आप कुछ भी ओवरथिंक करते हो, कुछ भी चीज़ें अगर ओवरथिंक कर रहे हो, तो वो चीज़ कमेगी। एंड मुझे नहीं पता ये चीज़ कितनी हद तक सही है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एट द टाइम जो होगा नहीं वैसे, आपका माइंड बोलेगा कि यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कि मेरे पास कोई है नहीं मेरी बातों को सुनने के लिए और मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूँ, तो वो टॉपिक आपका आप जो फ़ील कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है। आप जो भी फ़ील कर रहे हो, ये जैसे आज एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, कि मैं फ़ील कर रही हूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, या फिर मुझे और मेहनत करना चाहिए। तो ये बातें अगर मेरे पास कोई फ्रेंड होती या होता, तो मैं उसके पास जाके बोलती, एंड मेबी वो गाइड गाइड करता या करती, और उसके बाद वो मुझे थोड़ा मतलब एक डायरेक्शन मिलता मेबी। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड है या कोई आपके पास ऐसा इंसान है जो कि जिसके पास आप बोल सकते हो और उससे आपको गाइडेंस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। ये एक बहुत प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि प्रोबेबली आपको ये मिल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास आपके लिए टाइम हो और वो आप जिस चीज़ को आप बताना चाह रहे हो, वो इंसान वो चीज़ समझ जाए। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको उसको समझाने के लिए आपको बताना होगा, हर कुछ को एक्सप्लेन करना होगा। उससे बेहतर मेरे ख्याल से अब यही है कि अपने आप टॉपिक को डिस्कस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फीलिंग वेरी सैड, या आज मैंने टुडे आई हैव स्टडीड वेरी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। आज मैंने 7 आवर्स की स्टडी नहीं कर पाई, या फिर मेरा 10 आवर्स का गोल था बट आई हैव स्टडीड ओनली 6 आवर्स। तो ये सब चीज़ आपको आप खुद में बात करोगे, एंड देन बात करने के बाद आप खुद से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको खुद से खुद का जैसे ना गाइडेंस, खुद से गाइडेंस लेना है। अगर नहीं हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, देन आप एआई का यूज़ कर सकते हो। आज के समय में एआई इज़ लाइक बहुत-बहुत हेल्पफुल चीज़ है, और इसका यूज़ करना बुरी बात नहीं है। बस चीज़ ये है कि आपको अपने स्टडी के लिए यूज़ करना है, और आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, एंड उसका आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, ठीक है? अब ये चीज़ 2 चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। डायरी लिखना ये मैं बहुत पहले से करती हूँ। डायरी में आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। आपने जो कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, या आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, ठीक है? तो जो भी अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी आपने की हैं, वो आप लिख सकते हैं। और कभी-कभी होता है किसी-किसी की बातें हमें बहुत दिल पे लग जाती हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई-कोई थॉट्स, कोई वर्ड्स ऐसा होता है, कोई भी वर्ड जो कि मेरे दिल पे लग गई, कि भाई उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो फिर मैं उसको लिख लेती हूँ, एंड बाद में वो वर्ड देख कर के मुझे लगता है यार मैं इसके लिए मतलब सैड फील कर रही थी। तो बहुत बार ना बहुत कुछ बहुत नॉर्मल सा होता है, एंड हम उसको ओवरथिंक करके बार-बार सोच करके उसको हैप्पी-जैड बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि यही है जो है, इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बस थोड़ा-सा डीप थिंकिंग करना होता है। अब डीप थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। पहले आप वो चीज़ ढूँढो कि आपको करना, आप किस चीज़ के लिए कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ से जो भी चीज़ें रिलेटेड है, या आप कुछ सोच रहे हो, तो वो क्यों सोच रहे हो? अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि वी फील लोनलीनेस, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपके पास कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ हो सकता है आप में ये हो, जैसे मुझे बकवास चीज़ें पसंद नहीं है, बातें बकवास की इधर-उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मेबी ये हो सकता है आपका रीज़न। या आप अपनी बातों को जब एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो सामने वाला सुनता ना हो, या उसे समझता नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं करता हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हर किसी की लाइफ़ में सेम नहीं होती। तो आपको ये रीज़न मिल गया कि भाई मेरे पास दोस्त ना होने का ये कारण है। तो अब मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? अब बात ये है कि आपको दोस्त चाहिए क्यों? चाहिए इसलिए ताकि मैं उनसे थोड़ा अपनी बातें शेयर कर सकूँ, एंड व्हाटएवर आई डू मैं उन्हें बता सकूँ, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकूँ।
कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सीखना पसंद करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हमें जानना होता है, क्या हमारे आस-पास क्या चल रहा है वो भी जानना होता है, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो भी आपका कारण है वो भी आप लिखिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूँढिए कि मान लो 100% कि मेरे पास दोस्त नहीं है या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे गाइड कर सके, मुझे हेल्प कर सके या फिर मैं किसी से बात करके अपनी अपनी मतलब मैं अपनी किसी से बात कर सकूँ, किसी से मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ, नहीं है मैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। सेकंड चीज़ ये मैं बता रही थी। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ओवरथिंकिंग या सैडनेस फील नहीं करना है। अब मेन थिंग क्या करना है? जर्नलिंग यानी डायरी राइटिंग। ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको लग रहा है बस लिखते जाओ एंड एट द एंड जब आप उसको री-रीड करोगे ना, तो जब आपको जब भी टाइम मिले, आपको मन करे ना तो आप एक बार री-रीड करो। अब जब आप इस डायरी को फिर से री-रीड करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएँगी, जो कि आपको लगेगा कि अरे! ये मैंने क्यों लिखा है? मैं इसके लिए इतनी टेंशन ले रही थी, मैं इसके लिए इतना सोच रही थी कि यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? तो उससे ये फ़ायदा होगा एंड आपके पास चीज़ें ऑर्गनाइज़ रहेंगी, कुछ बातें आपकी खुल के निकलेंगी कि भाई मतलब आप बाद में ये भी देखोगे कि मैंने इतनी अच्छी बातें लिख रखी है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा था टॉपिक डिस्कस। आप खुद से टॉपिक लो, आपकी फीलिंग्स क्या है वो सब चीज़ें डिस्कस करो। उसके बाद ये 2 चीज़ें जो है ना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आपको मिलेगा। वैसे लोनलीनेस को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। अभी इसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का भी यूज़ हम वेरियस तरीक़ा से कर सकते हैं। किसी की रील देख रहे हैं। अब रील में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया में जैसे बहुत सारी जैसे रील भी होती है, पहली चीज़ या फिर किसी से हम चैटिंग कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया का यूज़ करते तो हैं, लेकिन हमारा इफ़ेक्ट हमारे पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना वो बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब मेनली वो बैड इफ़ेक्ट ही पड़ता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम मतलब अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट रखे हो, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हाँ, इफ यू आर वाचिंग एजुकेशनल वीडियोज़, आप कोई स्किल सीख रहे हो या आप एजुकेशन से रिलेटेड देख रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसा देख रहे हो जो कि आप उस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप प्रेप कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प करेगा, देन इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी गुड। अब मैं खुद की बात करती हूँ, मेरे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लाइक इंस्टा जो कि आजकल सबके पास होता है, एफबी, फेसबुक हो गया, ट्विटर एंड मेनी मोर देयर आर लॉट मुझे उतना मालूम भी नहीं है, बस हाँ, मुझे ये 2-3 चीज़ जो मालूम है, कि अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ओनली हूँ एंड आई एम नॉट टू मच रेगुलर। आप मुझे मेरी वीडियोज़ का आप एनालिसिस निकाल के देख लीजिएगा, आप वो क्या बोलते हैं के इन्फो में कि मैं कितना रेगुलर वीडियोज़ डालती हूँ। मैं वीडियोज़ इसलिए डालती हूँ कि मैं खुद को ऐसे रिकॉर्ड करके रखूँ, डॉक्यूमेंट करके रखूँ एंड टू एनालाइज़ माइ सेल्फ कि मैं 2 दिन पहले किस ट्रैक पे थी और अभी मैं किस ट्रैक पे हूँ। तो फॉर दिस पर्पज़ अगर आप यूट्यूब पे हैं एंड मेरा यूट्यूब पे होने का 2 रीज़न है। पहला, मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट करती हूँ एंड आई लाइक टू डू इट एंड इसे करने में मुझे लोनलीनेस का बात कहाँ से आ गया? इसे करने में मुझे अच्छा फ़ील होता है एंड ये एक ऐसा चीज़ है जो कि मुझे अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करके रखने में और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने में हेल्प करती है। दूसरा चीज़ मैं एजुकेशन के लिए यूज़ करती हूँ यूट्यूब। मेरी अगर आईडी आपको दिखाऊँगी मैं तो आप देखोगे तो मुझे यूट्यूब जो है ना मतलब बस चीज़ें जो है एजुकेशन के अराउंड ही रिकमेंड करता है, मुझे ही पता है। एंड अगर आप ये सब चीज़ें ही सर्च करोगे तो यूट्यूब का रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है कि आपको यही सब चीज़ ही दिखाएगा। अगर आप एक दिन अगर आप एक दिन गलती से कोई रील देख लेते हो तो अगला दिन आपके फीड में रील आएगा, डेफ़िनिटली आएगा। वहाँ पे ऑप्शन रहता है नॉट इंटरेस्टेड। मैं मतलब अक्सर ऐसा करती हूँ, ठीक है? ऐसे तो मैं शॉर्ट्स देखती नहीं, बट कभी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होने लगता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो देखते-देखते दिख गया, तो 3 डॉट पे जाओ, वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का सेक्शन रहेगा, बस बस इतना ही करना है, नॉट इंटरेस्टेड। कहानी खत्म हो जाएगा उस रील का वहीं। अगला दिन आपके पास आपके फीड में उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई रील नहीं आएगा। अगर आता है तो फिर उसको नॉट इंटरेस्टेड डालो और मतलब आप खुद अपने यूट्यूब को अपने फीड को अपना जो भी है वो क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो मैं मेन थिंग ये बात कर रही थी कि लोग जो है ना अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं एंड वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है? दिन में 30 मिनट निकाल के 15 मिनट निकाल के आप इसे यूज़ कर लो, बट नॉट फॉर कि आपको अकेला फ़ील हो रहा है, तो आप अपने इंस्टा पे अपने दोस्तों के या फिर कोई भी ऐसे लोगों का वीडियोज़ देख रहे हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ़ आपको बहुत ही मस्त वाली दिख रही है। उसके बाद आप खुद इस चीज़ को देख के आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा हुआ? होता है ऐसा, बहुत होता है कि किसी की लाइफ़ आपके दोस्तों की लाइफ़ है या किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर की लाइफ़ है जो कि आपके एज के हैं एंड दे आर मतलब डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। तो
आप उसको देख के बहुत ज़्यादा बैड फ़ील करते हो कि आपको खुद पे आने लगता है शर्म कि भाई मैं क्यों ऐसी हूँ? मैं क्यों ऐसा हूँ? मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है एंड ऑल। अब ये सब नहीं है, ओके, तो आप ये सब सोचना स्टार्ट कर देते हो एंड ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा मेंटल हेल्थ है, हम बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें हमारे एजुकेशन के अराउंड रही, जो चीज़ें स्टडी से सराउंडेड रहेगी, देन हम लोग को एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिलता जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें या थॉट्स में रहती हैं एंड आपको देख के पढ़ के बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो सोशल मीडिया यूज़ करना इज़ नॉट बैड, बट इफ यू आर डूइंग चैटिंग, यू आर वाचिंग रील्स एंड यू आर जस्ट फॉर योर मतलब थोड़ा-सा के लिए, क्विक प्लेज़र के लिए आप एक इंस्टेंट प्लेज़र के लिए आप ये सब चीज़ें करते हो, देन इट्स नॉट गुड। लोनलीनेस दूर करने का 2 तरीका बेस्ट तरीका है एंड इवन इससे ज़्यादा बहुत अच्छे-अच्छे तरीके और हो सकते हैं, बट मैं जो फ़ॉलो करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो किसी न किसी स्टूडेंट को हेल्प करेगा ही करेगा, जो कि मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे एंड मैं ऐसी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मतलब मुझे इतना मालूम है ये सब चीज़ों के बारे में, बट येट जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे फ़ील होता है, मैं वो बता रही हूँ। बस यही बताना था एंड आप मेरी जर्नी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।